अक्षय शुद्ध स्वभाव जब अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा। मोह स्वयं भूरमण उदधि को तैर कर प्राप्त करूंगा क्षीण मोह गुण स्थान जब अंत समय में पूर्ण रूप वितराग हो। प्रकटाऊं निज केवल ज्ञान निधान जब अपूर्व अवसर इस दिन 1 to 15 टाइम। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं लोई सवसाहूणम् सिद्धे जयप सिद्धे चौविहाराहणा फलं पत्ते वन्दितार्हन्ते माराहणा कमसो उज्जोवनमुज्जवनं वहनं साहनं च निच्छरणं दंसणान चरित भवान माराहणा भणिया भुविहा पुनजिन वयने भणिया आराहणा समासेन सम्मत्कम्य पढ़मा यह विचरितम्। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जो आचार्य कल पंडित टोडरमल जी ने आज से 300 वर्ष पूर्व, लगभग 350 वर्ष पूर्व लिखा था, वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक क्योंकि एक बहुत दुर्दैव के कारण टोडरमल जी का हमारे में विरह हुआ और वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक अधूरा रह गया। उस मोक्ष मार्ग प्रकाशक की आगामी जो 9वें अधिकार के बाद टोडरमल जी लिखते तो वो विषय वस्तु क्या होती, इसकी परिकल्पना पंडित दौलत राम जी ने, डॉक्टर खारिल्ल साहब ने और विद्वानों ने भी की होगी। तो उसको आधार बना करके ये व्याख्यान माला अपनी चल रही है। विगत 12-13 दिन हो गए हैं। हमने 11 व्याख्यानों में दर्शन पाहुड़ के आधार पर सम्यक दर्शन की महिमा, ये विषय, उसकी 36 गाथाओं का विषय चलाया। देखो टोडरमल जी ने वचनिका लिखी थी। ये जो टोडरमल जी की शैली है ना मोक्ष मार्ग प्रकाशक की, ये वचनिका शैली है। और वचनिका का हमारे यहाँ पर बुंदेलखंड में आज भी ये पद्धति रही है कि वो कोई ग्रंथ को सामने रखते हैं और उसका जो पाठन करते हैं, उसका जो
थोड़ा बहुत विस्तार करते हैं उसको वचनिका कहा जाता है। तो वो जो वचनिका शैली है, टोडरमल जी बहुत सारे ग्रंथों को आधार बना करके, समग्र जिनागम को ही कहें हम, आधार बना करके, जैसा उन्होंने मोक्षमा प्रकाशक अभी तक लिखा है, आगे भी वो ऐसा ही लिखते। तो हमने भी यहाँ पर विषय चुने हैं और उन विषयों की आगम में कहाँ कहाँ चर्चा आई है उसको आधार बना करके अपन व्याख्यान चला रहे हैं। हाँ, वचनिका शैली में जल्दी जल्दी, मतलब बहुत उस पर व्याख्यान, बहुत उपदेश नहीं देते हैं, बहुत प्रवचन नहीं करते हैं। नहीं तो एक एक गाथा पर हम 4-4 प्रवचन करें तो वो एक शैली अलग है। हम तो वचनिका शैली से व्याख्यान करना चाह रहे हैं। तो दर्शन पाहुड़ की 36 गाथाओं पर अपन ने 11 व्याख्यानों में चर्चा की। उसके बाद में अब भगवती आराधना में, क्योंकि भगवती आराधना जो है इसमें 4 प्रकार की आराधनाओं का वर्णन है, जिसमें सबसे पहली आराधना दर्शन आराधना है। तो ये चारों प्रकार की आराधना का उपदेश जो निर्यापक आचार्य होते हैं, वो छपक साधु जो कि समाधि ग्रहण करने जा रहा है, उस छपक साधु को जो सबसे विशेष उपदेश देते हैं, जो कि ऐसा लिखा है यहाँ पर शिवार्य आचार्य ने कि जो वो निर्यापक आचार्य उसके कान में उपदेश देते हैं। देखो, दर्शन पाहुड़ में भी एक गाथा आई थी, शायद दूसरी ही गाथा थी, वहां भी कुनकुन भगवान ने लिखा था तम सोऊन सकन ने, उसको एक, जैसे दादा ने उसका अनुवाद किया, डॉक्टर साहब ने, हे कान वालों सुनो हे कान वालों सुनो, माने वो भी कान में सुना रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी जैसे जैसे ही उन्होंने ये दर्शन आराधना का प्रकरण लिया है, इसमें दर्शन पाहुड़ की बहुत छाया है, ये भगवती आराधना में भी। अभी अपन आज पढ़ेंगे दर्शन पाहुड़ की 2 गाथाएं, तो बिल्कुल हूबहू गाथाएं जैसे इन्होंने जैसे कोट की हैं, उनको भी अपन आज आ जाएगा वो विषय। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें वो उपदेश देते हुए छपक को निर्यापक आचार्य जो दर्शन की आराधना, दर्शन की भावना, सम्यक दर्शन की भावना, सम्यक्त्व की आराधना, उसको उसकी भावना उत्पन्न कराते हैं। ये भावना असल में इसलिए उत्पन्न कराई जाती है क्योंकि जैसे सम्यक दृष्टि छपक तो है ही, लेकिन क्षोभसम सम्यक्त्व के वशात उनको जो सम्यक्त्व प्रकृति का उदय के कारण कोई चलमल अगाड़ दोष लग रहे हों, तो ये सम्यक्त्व की आराधना करा करके, उसकी महिमा गान करके, उनका वो भी जो यत्किंचित दोष जिससे सम्यक्त्व से भ्रष्ट नहीं होते हैं लेकिन सम्यक्त्व में अतिचार आदि लगते हैं, तो उनका भी निराकरण इस प्रकरण के माध्यम से किया जा रहा है। हमने 2 व्याख्यान अभी तक इस पर किए हैं, जिसमें उन्होंने सम्यक्त्व की विशेषता बताने के लिए पहले मिथ्यात्व की विशेषता बताई, बल्कि मिथ्यात्व की महिमा ऐसा शब्द का प्रयोग किया। मिथ्यात्व महात्म्य, माने ये मिथ्यात्व भी कितना भयंकर अपराध है, कितना भयंकर बड़ा पाप है। टोडरमल जी ने स्वयं इसको सप्त व्यसनादि से बड़ा पाप जानकर पहले उसका त्याग करना, ऐसा लिखा है इसी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, सप्त व्यसनादि से बड़ा पाप जानकर। और इन्होंने भी जो है उसको ये उपमा जो दी थी ना कि धतूरे के सेवन करने में वो पाप नहीं है, जो पाप मिथ्यात्व में जो पाप है, इनकी भाषा तो ये थी कि मिथ्यात्व के सेवन करने की तुलना में यदि तुम धतूरे का पान कर लेते तो अच्छा था, ऐसा लिखा है। माने धतूरे का पान करना अच्छा है ये मिथ्यात्व का सेवन करने की तुलना में। क्यों? क्योंकि मिथ्यात्व का सेवन करने से तो जन्म जन्म करोड़ों करोड़ों भवों की वृद्धि होती है, भवों
की प्राप्ति होती है। इसके माध्यम से तो जैसे धतूरे का सेवन किया, या और भी उदाहरण दिए थे उन्होंने, काय काय के उदाहरण दिए थे उन्होंने, सर्प का, काले नाग का उदाहरण दिया था, विष भक्षण का उदाहरण दिया था, अग्निपात का उदाहरण दिया था। माने वो भी ऐसा कह रहे हैं कि अग्निपात करना श्रेष्ठ है उसकी तुलना में विष भक्षण करना चलेगा, काले नाग से डसवाना चलेगा, लेकिन ये मिथ्यात्व का सेवन करना नहीं चलेगा, क्योंकि इससे तो अनंत 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 भाव, करोड़ों करोड़ों भाव लिखे हैं इन्होंने, तो अनंत भाव भी हो सकते हैं। मिथ्यात्व के सेवन में तो अनंत भाव भी हो सकते हैं। इसलिए जो है अनंत भावों से बचाने वाला ये सम्यक्त्व है। ऐसी सम्यक्त्व की महिमा का प्रकरण यहाँ पर चल रहा है। जैसा मैंने आपको कल बताया था कि ये जो भगवती आराधना ग्रंथ है, इसमें हर बात को समझाने के लिए शिवार्य जो आचार्य हैं, जो इसके मूल ग्रंथ, मूल जो गाथाकार हैं, और इसके टीकाकार अपराजित सूरी हैं, ये जो हैं हर विषय को समझाने के लिए उदाहरण देते हैं। जैसे ये सब उदाहरण ही थे, धतूरे का उदाहरण था, ये काले नाग का उदाहरण था, विष भक्षण का उदाहरण था, है ना, और एक और अग्निपात का उदाहरण था। ऐसे ही यहाँ पर जो है अब एक उदाहरण जो है ये प्रथमान योग से उदाहरण लेकर के आ रहे हैं। अब प्रथमान योग देखो उस समय तो क्या लिखा गया था, ये 2000 साल पुराना ग्रंथ है, बल्कि प्रथमान योग इसके आधार पर लिखा गया है। भाई साहब, प्रथमान योग के जो ग्रंथ हैं, ये तुम्हारा पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, ये तो बहुत बाद की रचनाएं हैं। ये 2000 साल पुराना ग्रंथ है, बल्कि इसमें जो उदाहरण दिए हैं उनकी खोज करके टीकाकारों ने और ग्रंथकारों ने फिर उसकी कहानियां बनाई हैं। जैसे देखो अब ये 731 नंबर की गाथा मैं पढ़ रहा हूँ, इसमें इस बात का उदाहरण दिया जा रहा है कि ये मिथ्यात्व, एक और उदाहरण दिया था ना 730 गाथा में, मिथ्यत्व शल्य विद्धा, मिथ्यात्व रूपी शल्य माने यदि कांटे से विधा हुआ हो कोई जीव, जिसमें वो शल्य लगा हो, मिथ्यात्व रूपी शल्य लगा हो, वो किसके समान है? तो उसके लिए उदाहरण दिया था विसलिप्त कंड विद्धा। वो ये कह रहे हैं ये भी एक प्रकार की शल्य है, ये भी एक शल्य, ये भी एक कांटा चुभा है, लेकिन ये कांटा सामान्य कांटा नहीं है, ये कांटा है विष से लिप्त कांटा। माने कांटा तो है ही, लेकिन उसमें विष भी जिसमें लिप्त हो, विष पिलाया गया हो जिस कांटे में, अब वो कांटा है तो कांटा भी अपना तकलीफ देगा, और वो विष जो है वो जो है वो मरण को ले जाएगा। कांटे का तो एक बार हम सहन कर लेंगे दर्द, लेकिन यदि विष चढ़ जाए शरीर में तो वो तो मृत्यु को ही प्राप्त कराता है। इस कारण से यहाँ पर विषलिप्त कंड विद्धा जह पुरिसा निपड़ी आरा। ये कैसा विष से लिप्त कांटा है कि जिसका निपड़ी आरा, जिसका प्रतिकार ना हो, जिसका प्रतिकार करना असंभव हो, निप्रतिकारे। देखो ये जो भगवती आराधना है, ऐसे ही रत्नकरण श्रावकाचार्य में भी उन्होंने समाधि लेने के प्रसंग पर वर्णन किया था कि जब उपसर्ग, तीव्र उपसर्ग आ जाए, ऐसा रोग आ जाए, उपसर्गेण रोगेण दुर्भिक्ष हो जाए, तो ऐसे समय पर जब उनका प्रतिकार करना असंभव हो, समंतभद्र का शब्द है निप्रतिकारे, निप्रतिकारे। देखो यहाँ पर से शब्द लिया है निपड़ियारा, ये निपड़ियारा प्राकृत में है, संस्कृत में कह रहे हैं निप्रतिकारे। जब निप्रतिकार उपसर्ग हो जाए, निप्रतिकार कैंसर आदि का ऐसा रोग हो जाए, निप्रतिकार कोई बाधा आ जाए, निप्रतिकार दुर्भिक्ष हो जाए, तो साधु जो हैं उनको समाधि का उपदेश देते हैं, भैया अब कोई और उपाय नहीं है, आपको अब समाधि लेना ही श्रेयस्कर है। ऐसे ही यहाँ पर भी यहाँ तो वो प्रसंग दूसरा है, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ऐसा कांटा चुभ गया हो विष से लिप्त, जिसका प्रतिकार करना असंभव हो, तो वो भी
वैसी वेदना इस मिथ्यात्व रूपी शल्य से विद्ध होने पर होती है। इस मिथ्यात्व रूपी शल्य के चुभने से वैसी वेदना होती है जैसी विषलिप्त कांटे के विधने से होती है। ये 730 गाथा में कहा था। अब वो ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे कोई किसी ने पूछा, साहब हमको तो ये आप बहुत जो है ना अतिरेक करके बता रहे हो कि मिथ्यात्व इतना भयंकर पाप है, मिथ्यात्व इतना भयंकर पाप है, मिथ्यात्व इतना भयंकर है। ये सब मिथ्यात्व क्या कर देता है, ये मिथ्यात्व से क्या हो जाता है? तो एक उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पर, जिसका कि प्रथमान योग में आराधना कथा कोश है ना, उस आराधना कथा कोश में बहुत सारी पुराणों की कहानियां हैं। उसमें एक धनदत्त राजा की कहानी है। उस धनदत्त राजा की कहानी में एक बौद्ध गुरु हैं संघश्री नाम के बौद्ध गुरु हैं। उन बौद्ध गुरु की कथा यहाँ पर ये शिवार्य आचार्य जो हैं वो उसकी कथा का यहाँ पर उसकी कथा का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। देखो मैं गाथा पढ़ता हूँ पहले। अच्छीनी संघ सिरिनो, अच्छीनी शब्द का अर्थ देखना सही। अच्छीनी मतलब यहाँ पर उसका अक्षिणी शब्द है इसमें संस्कृत में। तो ये कह रहे हैं अक्षिणी संघ सिरिनो मिच्छत निकाज देन पडिदायिम। जो संघश्री थे वो मिच्छत निकाचनेन पडिदायिम, मिथ्यात्व रूपी निकाचनेन का मतलब क्या हुआ मालूम? कर्म की एक अवस्था होती है जो दो बहुत भयंकर अवस्थाएं मानी गई है ना, दो कौन कौन सी? निधत्ती और निकाचित। 10 करण में सबसे भयंकर ये दो अवस्थाएं हैं कर्मों की, जिनका दूर होना कठिन होता है। तो उसमें ये दो चीजें हैं, निधत्ती और निकाचित। इनमें भी निधत्ती से ज्यादा खतरनाक निकाचित जो कर्म है वो माना जाता है, जिसका निकाचित माने जिसका दूर करना, निकाचित कोई उपाय नहीं है जिसको दूर करने का। निधत्ती का तो कुछ उपाय हो भी जाता है, माना जाता है कि निधत्ती कर्म जो है वो 8वें गुण स्थान के ऊपर से जो है वो निधत्ती कर्म की अवस्था खत्म हो जाती है। लेकिन यहाँ तो निकाचित कहा है, निकाचित ये निकाचित जो है ऐसे ही यहाँ पर कह रहे हैं मिथ्यात्व कर्म। और कैसा मिथ्यात्व? निकाचनेन पडिदायि। ऐसा निकाचित मिथ्यात्व कर्म में कोई यदि पडिदायिम है, कोई इसमें प्रतिपाती हुआ है, इसमें कोई गिरा है, ऐसे मिथ्यात्व से जो गिरा है, काल गदो विय संतो जादो सो दीह संसारी। उसका क्या होता है मालूम? वो इस भाव में, यह भाव भी उसका नष्ट होता है, और जादो सो दीह संसारी, और दीर्घ संसार में उस जीव का गमन हो जाता है। ये मिथ्यात्व के, ये तीव्र मिथ्यात्व के प्रभाव से क्या हुआ था, मैं वो घटना आपको सुनाता हूँ। घटना ऐसी है, अक्षिणी का मतलब है कि जिसको आंख का रोग हो जाता है, माने आंख जिसकी चली जा, अंधा हो जाता है। तो ये अक्षिणी संघश्रीनो, ये संघश्री नाम के जो हैं ये आचार्य हैं, बौद्धों के आचार्य। मैं आपको ये भी एक थोड़ा सा इतिहास बताना चाहता हूँ कि भगवती आराधना आचार्य कुंद का एक गिरनार पर्वत पर एक कोई बौद्ध गुरुओं के साथ में बहुत बड़ा वाद विवाद हुआ था। ऐसे ही अकलंक के साथ में भी एक बौद्ध गुरुओं के साथ में वाद विवाद हुआ था, उनका नाम भी संघश्री था। तो ये संघश्री जो है, ये दो इतिहास पुराण में दो जगह पाठ मिल रहा है। एक धनदत्त राजा के उसमें भी पाठ मिल रहा है, संघश्री का उल्लेख आ रहा है, और एक संघश्री का उल्लेख आ रहा है आपका अकलंक का जो हुआ था वाद विवाद संघश्री नाम के बौद्ध गुरु के साथ। अकलंक की तो पूरी कहानी बौद्ध गुरुओं के साथ में है।
तो ये बताना, मैं यहाँ पर जो दूसरी धनदत्त राजा की कहानी है वो बताना चाह रहा हूँ। वो धनदत्त राजा जो था वो एक बार अपने महल के ऊपर बैठा था, ऐसे ही अच्छा बैठा था संध्या के काल में, और उसके साथ में उसका एक श्रीवंदक नाम का मंत्री था। श्रीवंदक, तो वो श्रीवंदक नाम का मंत्री उसके साथ में था। फिर क्या हुआ कि वो जो है श्रीवंदक जो था वो जिन धर्मानुयायी नहीं था, वो बौद्ध धर्मानुयायी था। और यहाँ पर ये जो राजा थे ये जिन धर्मानुयायी थे। शाम के समय बैठे थे अपने यहीं पर ऐसे संध्या काल में, तो कुछ चर्चा वार्ता भी कर रहे थे उनके साथ में, अपने मंत्री महोदय के साथ में, और बैठे थे। इतने में क्या हुआ, ऊपर आकाश मार्ग से 2 चारण रिद्धिधारी मुनिराज, उनका गमन हो रहा था। 2 चारण रिद्धिधारी मुनिराज का गमन हो रहा था, और उनको देखा उसने, राजा ने, तो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर उसने जो है उनका आह्वान भी किया, हे स्वामी, हे स्वामी, हे स्वामी। ये तो आहार के समय अपन बोलते हैं ना, ऐसे उसने बिना आहार के समय उनको आह्वान किया, हे स्वामी, हे स्वामी, हे स्वामी, पधारो पधारो पधारो। उनने भी, मुनिराजों ने भी सोचा कि भाई देखो कोई है, ये कोई जिन धर्मानुयायी दिखता है और ये बुला रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं, तो चलो उतर के आ जाते हैं। तो वो उतर के आ गए। फिर उनके साथ में उनकी वार्तालाप हुई। राजा और मंत्री दोनों बैठे हैं, वो दोनों चारण रिद्धिधारी मुनिराज उपदेश दे रहे हैं, और उनका उपदेश सुनकर के बहुत राजा को बहुत प्रसन्नता हुई। मंत्री जो बौद्ध धर्मानुयायी था वो भी थोड़ा कोमल परिणाम का हुआ, माने उसका परिणाम भी कोमल हुआ। और फिर जब उनका उपदेश सुना तो इसकी तो आंखें खुल गई, और फिर उनने जो है सब बातें करी। अब वो उपदेश दे करके मुनिराज तो चले गए। राजा ने अपने मंत्री को समझाया कि भैया देखो, मेरे को सब मालूम है, तुम्हारी सारी कहानी, तुम्हारा बैकग्राउंड मुझे मालूम है, लेकिन तुमने देखा ये चारण रिद्धिधारी मुनिराज आए थे और ये जिन धर्म की इतनी प्रशंसा कर रहे थे। जिन धर्म जैसा प्रमाण, न्याय, युक्ति, मतलब परीक्षा प्रधानी ऐसा धर्म कोई दूसरा मिल नहीं सकता। बौद्ध धर्मों के तो बौद्ध गुरुओं की कितनी परीक्षा प्रधानी की कहानियां हैं, चेलना की कहानी भी परीक्षा प्रधानी की मिलती है। तो मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पर उसको समझाया श्रीवंदक को। अब क्या हुआ, श्रीवंदक समझा और वो बड़ा इस बात से बहुत माने आश्चर्यचकित हुआ कि देखो ये जैन धर्म के जैन साधु आकाश मार्ग में गमन कर रहे हैं। देखो ये कभी कभी ये जो चमत्कार हैं, ये जो विशेष घटनाएं होती है ना, ये श्रद्धा को, सामान्य जनता को तो श्रद्धा उत्पन्न करने में ये निमित्त बनती है प्रारंभिक अवस्था में। बाद में फिर परीक्षा प्रधानी होकर के सच्चा श्रद्धानी तो बाद में बनेगा, लेकिन ये इसको एक थोड़ा सा बैकग्राउंड बनता है इससे। तो वो जो है उसको समझाया राजा ने, और उसने भी मान लिया, स्वीकार कर लिया। अब जब स्वीकार कर लिया तो यहाँ पर उसके जो गुरु थे, बौद्ध गुरु, वो संगश्री नाम के बौद्ध गुरु उसके थे। तो वो संगश्री ने उसको बुलवाया, श्रीवंदक को बुलवाया और उससे बात करी। तो ये लोग भी जो होते थे ना पुराने जमाने में, जो ये बौद्ध साधु वगैरह भी होते थे, ये भी बड़े चमत्कार वगैरह करने वाले होते थे। बहुत माने इनके पास भी कुछ विद्याएं ऐसी थी कि ये चमत्कार करते थे। तो इन्होंने भी मानो उसके सर पर धूल डाल दी, मोहन धूल, धतूरा। और वो श्रीवंदक को, जो जिन धर्म का श्रद्धानी हुआ था, उसको फिर से बहकाया और उससे कहा कि क्या बात करते हो, ऐसा होता है क्या, कोई आकाश में कोई गमन होता है क्या, ये तो फालतू की बात है, ऐसा ऐसा कहा। उसको ऐसा भ्रम पैदा करा दिया कि आंखों देखा, और यहाँ पर उसने ये मान लिया कि हाँ बराबर कह रहे हो महाराज, सही। संगश्री आचार्य जो थे उनको कहा आप सही कह रहे हो। बोले अब सुन, अब जो है ये बात जो है ना, ये ऐसी नहीं जाएगी, इसकी कल दरबार में, राज दरबार में भी चर्चा होगी। राजा यदि ये तेरे से पूछे कि तूने वो चारण रिद्धिधारी मुनिराजों को देखा था क्या, तो तेरे को मना करना है कि नहीं मैंने नहीं देखा। ये राजा
झूठ बोलते हैं, ऐसा जो कुछ भी कहना तू। अब दूसरे दिन ऐसी ही घटना हुई। राजा तो इतना गदगद था कि चारण रिद्धिधारी मुनिराज के मैंने दर्शन कर लिए। वो राज दरबार में जब दूसरे दिन आया तो उसने दरबार चालू करने के पहले सब दरबारियों से कहा और जो भी उपस्थित समुदाय था सबसे कहा कि मैं आपको एक घटना बताना चाहता हूँ। कल हमारे साथ में ये घटना घटी, संध्या काल में जब मैं छत पर बैठा था, ये सब था, वो सब उनने सब बात बताई। और मेरे साथ में वो श्रीवंदक भी था, मंत्री भी थे। मंत्री शायद उस समय वहां पर दरबार में उपस्थित नहीं थे, तो तब तक आए नहीं थे। तो उन्होंने उनको बुलवाया, सिपाहियों को भेज करके, भैया बुलाओ। क्यों? क्योंकि राजा ये बताना चाहते थे कि ये घटना का साक्षी मैं अकेला नहीं, ये जो श्रीवंदक हैं ये भी मेरे साक्षी हैं, इन्होंने भी देखा है। तो वो आए, जब वो आए तो आकर के राजा ने बात अपनी दोहराई और उनको बताया कि भैया देखो, इनके साथ में हम बैठे थे, चर्चा वार्ता कर रहे थे, वो चारण रिद्धिधारी मुनिराज के हमने दर्शन किए, उनको आह्वान किया, उनको बुलाया, उनसे उपदेश ग्रहण किया, ऐसी ऐसी घटना हुई है, बहुत बहुत आनंद आया है। और ये भी जो है बड़े प्रभावित हुए उससे, और ये भी जिन धर्मानुयायी हो गए, ऐसा सब बताया उनने। और श्रीवंदक से कहा कि अरे तुम भी तो बोलो कुछ, मैं ही बोले जा रहा हूँ, तुम भी बोलो कुछ, तुम भी बताओ। तो वो श्रीवंदक खड़ा हुआ और उसने जो बोला, अरे बाप रे बाप, उसने बोला ये राजा साहब पता नहीं कहाँ की कल्पना की उड़ाने देख रहे हैं, क्या पता इनने रात को क्या स्वप्न देख लिया, और इनने मेरे को भी स्वप्न में देख लिया। अब इनने स्वप्न देखा और इनको लग रहा है कि मैं भी साथ में था और चारण रिद्धिधारी मुनिराज आ गए, ऐसा हुआ ऐसा हुआ। आकाश में कोई गमन होता है क्या? आकाश में विमानों के गमन तो देखे हैं, कोई आदमियों के, साधुओं के गमन होते हैं क्या? ऐसा करके उसने पूरा राजा की बात को पानी फेर दिया। अब जो राजा है वो, उसको तो काटो तो खून नहीं, अब मैं क्या करूं, ये तो पूरा मेरे को झूठ सिद्ध कर दिया, मेरे को स्वप्न दृष्टा बता रहा है, साक्षात हमारे से चर्चा हुई, वार्ता हुई, सब हुआ। अब ये जो घटना हुई ना, मैं ये पुराणकार ये कह रहे हैं कि ये ऐसा जो झूठ बोला उसने मिथ्यात्व के प्रभाव में आकर, ग्रहित मिथ्यात्व के प्रभाव में आकर, जो श्रीवंदक ने श्री संग श्री के प्रभाव में आकर जो उसने झूठ बोला, उसके फल में ऐसा हुआ कि तत्काल उसकी आंखें चली गई, ये अक्षिणी माने वो अंधा हो गया, तत्काल वहीं बैठे बैठे उसकी आंखें चली गई, क्योंकि उसने अपनी आंखों का दुरुपयोग किया था। जो देखा साक्षात, उसको झूठ बोला था, तो सबसे पहले तो उसको फल ये मिला कि उसकी आंखें चली गई, और उसके बाद में मृत्यु को प्राप्त हुआ, तो अनंत भवों तक वो संसार में घूमता रहा। कौन? वो श्रीवंदक भी और वो संगश्री नाम के जो उनके आचार्य थे, वो भी, ये दोनों जो हैं दीर्घ संसार में भ्रमण करते रहे। ऐसी ये कथा है, मेरे को तो जितना जैसा याद रही वो मैंने आपको सुनाई है। आपको यदि देखना हो तो आराधना कथा कोश में धनदत्त राजा की कथा के नाम से ये कथा मिलती है, आप वहां से इसका ऊपर कर सकते हैं। अब मेरे पास में मालूम है वो आराधना कथा कोश ग्रंथ मेरे पास था पहले कभी, लेकिन अभी दिख नहीं रहा था, तो मालूम मैंने क्या किया, मैंने आज का जो सर्वज्ञ है ना आजकल का सर्वज्ञ कौन? इंटरनेट, तो गूगल से पूछा, गूगल पर लिखा संग श्री की कथा, ये जैसा इनने लिखा था ना यहाँ पर भगवती आराधनाकार ने, तो संग श्री की कथा मैंने ऐसा हेडिंग दिया, तो वो संग श्री की कथा में वो धनदत्त राजा की कथा अवतरित होके आ गई अब मैंने फिर वो धनदत्त राजा की कथा कल हमारी स्वर्णलता जी ने मेरे को सुनाई, तो मेरे को जैसी याद रही वो मैंने आपको जो है वो पूरी कथा सुनाने का प्रयत्न किया है। वैसे मैं कथा कम सुनाता हूँ, लेकिन ये कथा जो है मुझे याद रह गई, और ये आचार्य याद कर रहे हैं। पहले मेरा मन में तो ये भी आया था कि भैया मेरे को तो अपने को सिद्धांत की बात करना है, तो मैं इसको गौण कर देता हूँ और ये गाथा को भी गौण कर देता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे को ये भी नहीं रहा गया कि आचार्य के वचन है, हमको बाईपास नहीं करना चाहिए। तो ये इसलिए जो है वो 731 नंबर की गाथा जो है फिर से एक बार मैं पढ़ रहा हूँ आपके सामने।
अच्छी निसंग सिरिणो मिच्छत निकाचनेन पडिधायिम काल गदो विय संतो। देखो अच्छीनी की मतलब है आंख चली गई, और काल गदो विय संतो, काल गदो माने वो काल भी नष्ट हो गया, माने काल गदो माने वो कालगत हो गया, अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ, आयु खत्म हो गई उसकी, काल गदो। तो विय संतो जादो सो दीह संसारी। देखो 3 घटनाएं घटी, एक तो अंधा हो गया, दूसरा मृत्यु को प्राप्त हो गया, और तीसरा दीर्घ संसार में गमन हुआ उसका अनंत काल। ऐसा ये मिथ्यात्व का फल है, जिसको इन्होंने प्रतिमान योग की एक कथा के माध्यम से भी बताया है। ऐसे ये और बहुत उदाहरण दे रहे हैं। देखो अब मैं जो एक उदाहरण मैंने शायद परसों आपको दे दिया था, वो उदाहरण ये 732 और 733 गाथा में वो उदाहरण आया है। कौन सा उदाहरण आया है? वो उदाहरण दे रहे हैं कड़वी तुंबड़ी का उदाहरण। कड़वी तुंबड़ी और अच्छी माने अच्छी तुंबड़ी, एक तो कड़वी है और एक जो है मधुर तुंबड़ी, मधुर कह सकते हैं। तो दोनों तुंबड़ी के उदाहरण दे रहे हैं। जैसे कि कड़वी तुंबड़ी में रखा हुआ मिष्ट दूध भी वो जहर हो जाता है, मिष्ट दूध भी जहर हो जाता है, और उसको सेवन करने से जीव मृत्यु को प्राप्त होता है। और जो मधुर तुंबड़ी होती है उसमें तुम्हारा साधारण दूध हो वो भी मिष्ट हो जाता है, और उसका पान करने से परम संतोष की प्राप्ति होती है। ऐसी ये 2 गाथाओं का के माध्यम से यहाँ देखो अब अपनी बात ये गाथाएं कह रहे हैं 732 और 733। कड़ुगम्मी अन्निवलितम्मी, देखो क्या लिख रहे हैं, कड़ुगम्मी और अन्निवलितम्मी। अन्निवलितम्मी माने अनिर्मलता को प्राप्त, अनिर्मलता को, अनिवली अनिर्मल, वम्मी अनिर्मलता को प्राप्त। कड़ुगम्मी कड़वी और अनिर्मल माने दूषित भी, कड़वी भी है और ऊपर से करेला और नीम चढ़ा ऐसे ये कड़वी तुमड़ी है और ऊपर से विष लिप्त है। अनिबलिदम्मी दुद्धि ये कड़ुगमेव जह खीरम, उसमें रखे हुए दूध से यदि खीर बनाई जाए अथवा उस दूध का पान किया जाए। खीर का मतलब होता है, खीर नहीं, खीर का मतलब होता है क्षीर माने दूध, और उसको उसका पान किया जाए तो होदी निहितिम तु निव्वलियम्मीय मधुरम सुगंधम च, और उसमें रखा हुआ जो खीर है, दूध है, वो भी उससे लिप्त हो जाता है, उसका वो भी कड़वा हो जाता है, वो भी जहरीला हो जाता है। निव्वलियम्मी निर्मल दूध, मधुर दूध और सुगंधित दूध। क्या बोला? निर्मल, मधुर और सुगंधित दूध भी वो उसमें रखने पर वो कड़वा हो जाता है, अनिर्मल हो जाता है, और स्वयं भी वो जहरीला हो जाता है। ऐसा ये जो है ये गाथा कह रही है। देखो गाथा फिर से पढ़ता हूं। कड़ुगम्मि अन्निवलिदम्मि दुद्धि ये कड़ुगमेव जह खीरम ओदि निहितिम तु निव्वली यम्मीय मधुरम सुगंधम च। ठीक है, अब इसी यही उदाहरण को अब उसमें पॉजिटिव में बता रहे हैं। ये कड़वी तुमड़ी थी और अब ये जो है मधुर तुमड़ी का उदाहरण दे रहे हैं। देखो नहीं, अभी इसी को मिथ्यात्व पे घटा रहे हैं, इस कड़वी तुमड़ी को घटा रहे हैं, और इसमें ये ऊपर ही दोनों उदाहरण आ गए। वो ये उदाहरण आ गए, यदि उल्टा करें इसका कि निर्मल तुमड़ी हो, मधुर तुमड़ी हो और सुगंधित तुमड़ी हो, तो उसमें रखा हुआ जो दूध है वो भी वैसा हो जाता है। कड़वी तुमड़ी में रखा हुआ वैसा हो जाता है, और मधुर तुमड़ी में रखा हुआ वो वैसा हो जाता है। तह मिच्छत कड़ुक दे
तह मिच्छत कड़ु गिदे जीवे, वैसे ही मिथ्यात्व रूपी कड़वी तुमड़ी में, तुमड़ी को प्राप्त जीव में क्या कह रहे सुनो, जैसे उसमें खीर कड़वा हो गया था, खीर विषैला हो गया था, खीर अनिर्मल हो गया था, यहाँ पर कह रहे हैं अब मिथ्यात्व रूपी तुमड़ी से ग्रसित जीव है, यदि मिथ्यात्व से ग्रसित जीव है तो उसका दूध, माने अब जीव का दूध क्या है, तो जीव के जो गुण हैं, कौन से गुण, तव, तप, नाण, ज्ञान, चरण, चारित्र, वीर्याणि और वीर्य, नासंति बंत मिच्छत्तमी, वो मिथ्यात्व के प्रभाव से ये ज्ञान भी मिथ्या हो जाता है, तप भी मिथ्या हो जाता है, चारित्र भी मिथ्या हो जाता है, वीर्य भी जो है वो मिथ्या काम करने लगता है। देखो वीर्य जो गुण है, ज्ञान जो है ना ये क्षयोपशमिक है, दर्शन क्षयोपशमिक है, वीर्य क्षयोपशमिक है, लेकिन ये क्षयोपशमिक होने पर भी, क्षयोपशमिक है माने ये औदैहिक भाव नहीं है, ये क्षयोपशमिक भाव है, तो क्षयोपशम होने से सर्वघाती प्रकृतियों का वो लिखा है ना, सर्वघाती प्रकृतियों का उदयाभावी क्षय, उन्हीं के वर्तमान कालीन निषेकों का उपशम और जो देशघाती स्पर्धकों का उदय, ये परिस्थिति है क्षयोपशम भाव में। लेकिन ऐसा क्षयोपशम ज्ञान, ऐसा क्षयोपशम दर्शन, ऐसा क्षयोपशमिक वीर्य, वो भी मिथ्यात्व के प्रभाव में मिथ्या ज्ञान हो जाता है, मिथ्या दर्शन हो जाता है, मिथ्या वीर्य हो जाता है। मिथ्या दर्शनोपयोग को मिथ्या नहीं माना गया है क्योंकि वो सामान्य का अवलोकन करता है, इस कारण से उसको मिथ्या नहीं मानते हैं, लेकिन प्रभाव में तो आ गया मिथ्या दर्शन के, मिथ्या दर्शन के माने मिथ्यात्व के, ज्ञान तो मिथ्या हो ही गया, चारित्र मिथ्या हो गया, तप मिथ्या हो गया, वीर्य भी मिथ्या हो गया, मिथ्या के प्रभाव से भी मिथ्या हो गया। नासंती, नासंती नाश कर देता है, और देखो ये क्या कह रहे हैं, और जब इस मिथ्यात्व का नाश हो जाए, मिथ्यात्व का नाश हो जाए तो यही तप, यही ज्ञान, यही चारित्र और यही वीर्य, ये सब जो है सफलानी जायन्ते, ये सफल हो जाते हैं। क्या बात है, देखो मैं इसकी हिंदी पढ़ रहा हूं आपको। जैसे कड़वी तुंबड़ी में रखा दूध कटुक ही होता है और शुद्ध तुंबड़ी में रखा दूध मीठा और सुगंधित होता है, ये तो गाथा का अर्थ हो गया। अब इसके दूसरी जो गाथा है इसके बाद, वैसे ही मिथ्यात्व से दूषित जीव में तप, ज्ञान, चारित्र, वीर्य ये सब नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि सम्यक रूप नहीं होते, नष्ट हो जाते हैं माने मिथ्या हो जाते हैं, सम्यक रूप नहीं रहते। समीचीन तप, समीचीन ज्ञान, समीचीन चारित्र, समीचीन वीर्य ये मुक्ति के उपाय हैं, केवल तप आदि मुक्ति के उपाय नहीं हैं। ये टीकाकार लिख रहे हैं, ये क्या नाम उनका, टीकाकार बताया था ना, क्या नाम बताया था, तो वो टीकाकार जो ये लिख रहे हैं कि ये सम्यक्त्व के बिना तप, और कौन सा तप, समीचीन तप, समीचीन माने सम्यक्त्व सहित नहीं, सम्यक्त्व के बिना समीचीन। अब सम्यक्त्व के बिना समीचीन माने अच्छा, अच्छा माने कोई उसमें ऐसा अतिचार वाला तप नहीं, निरतिचार वाला तप, निरतिचार ज्ञान, निरतिचार चारित्र, निरतिचार वीर्य, वो भी ये जो मुक्ति के उपाय हैं वो मिथ्यात्व के साथ होने पर ये कोई मुक्ति के उपाय नहीं है। समीचीन तप आदि श्रद्धा के बल से ही होते हैं, इनमें जो समीचीनता आती है ये श्रद्धा के बल से समीचीनता आती है, श्रद्धा के अभाव में ये समीचीन नहीं होती। अतः मिथ्यात्व को दूर कर देने वाले जीव में तप आदि सफल होते हैं।
तप का फल सांसारिक सुख अथवा मोक्ष का सुख है। माने पंचम काल में अब तुम कितने ही तप करो, जाना तो स्वर्ग आदि में ही है, मोक्ष तो होना नहीं, मुक्ति तो होना नहीं है। इसलिए इस पंचम काल की मुख्यता से ये बात भी कह रहे हैं वो कि यदि सराग जो अभी अवस्था में तप आदि होंगे तो ये जो है सांसारिक सुख के दाता होंगे, और यदि ये निर्दोष होंगे, वीतरागता को प्राप्त होंगे, शुद्धोपयोग को प्राप्त होंगे, तो ये मोक्ष के सुख को देने वाले होंगे। इस प्रकार मिथ्यात्व के वमन का कथन किया। पहले कहा था ना, मिथ्यात्व का वमन करो और सम्यक्त्व का ग्रहण करो। तो अभी जो है इन्होंने मिथ्यात्व के वमन का प्रकरण बताया है। ये 733 गाथा तक 13 गाथाएं और शुरू की 2 प्रारंभ की गाथाएं, उत्थानिका की गाथाएं, ऐसी कुल 15 गाथाओं में ये मिथ्यात्व के वमन का उपदेश किया। अब इसके बाद में अब सम्यक्त्व की भावना का कथन करते हैं। भावना कहो, आराधना कहो। देखो एक बात और बताना था, मैं भूल गया हूं आपको। आराधना का मतलब बताना चाहता हूं। अच्छा हुआ मिथ्यात्व के प्रकरण में आराधना का मतलब नहीं बताया। अब सम्यक्त्व का प्रकरण चालू हो रहा है तो मैं आराधना का आपको अर्थ बताना चाहता हूँ। आराधना के लिए समय सार में मोक्ष अधिकार में 304 गाथा है, शायद 304-5 गाथा है समय सार में। वहां पर उन्होंने एक गाथा दी है आराधना को समझाने के लिए। क्या गाथा दी है? आराधना के उन्होंने पर्यायवाची बताए हैं, 5 पर्यायवाची बताए हैं। संसिद्धिराध सिद्धम साधियमाराधियम च विन्नेयम, और ऐसा लिखा है, मैं गाथा याद नहीं है, इतना ही याद है। माने ये सब पर्यायवाची हैं। 304 या 5 गाथा है, 304 गाथा, उसमें ये लिख रहे हैं वो। ये कौन सा अधिकार है मालूम? ये मोक्ष अधिकार है, मोक्ष अधिकार है। तो बोलते हैं मोक्ष में जो मुक्त जीव हैं वो कैसे हैं? बोले संसिद्धि। अब संसिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। सिद्धम माने सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं, सिद्ध हो गया है उनका सब काम। संसिद्धि राध सिद्धम, संसिद्धि राध सिद्धम साधीय माराधियम च विन्नेयम। माने वो सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं, संसिद्धि को प्राप्त हो गए हैं, साधना को प्राप्त हो गए हैं, आराधना को प्राप्त हो गए हैं, साधना को प्राप्त हो गए हैं, आराधना को प्राप्त हो गए हैं। साधीय माराधियम च विन्नेयम, माने ये जो हैं ये आराधना का भाव बता रहे हैं। आराधना का एक मैं आपको संक्षिप्त अर्थ बताता हूँ, शाब्दिक अर्थ। राध का मतलब है खुशी, आनंद, मस्ती, खूब खूब खुशी हो रही हो, उसका नाम है राध। राध कृष्ण जी और राधा का जो प्रसंग आता है ना, तो ये राधा जो है इसको तो एक चरित्र बना दिया गया है। वास्तव में तो जो कृष्ण जी की मस्ती थी, जो कृष्ण जी का आनंद था, उस आनंद का जो है वो राधा के माध्यम से वो आनंद का भोग भोगते थे। ऐसा जो है वो उसका लेकर के, अब उसका जो पात्र है उसका नाम भी उन्होंने राधा का, राध का मतलब है आनंद। आनंद, राधा कौन है? जिसके साथ आनंद मनाया जाए उसका नाम है राधा। तो अब यहाँ पर सिद्ध भगवान की राधा कौन है? तो सिद्ध भगवान की राधा है मुक्ति श्री। वो मुक्ति श्री के साथ में वो आनंद का भोग भोगते हैं। भोग 9 केवल लब्धियों में सिद्ध भगवान को छाइक भोग माना है। छाइक भोग, छाइक उपभोग। 9 लब्धियों में छाइक सम्यक, छाइक चारित्र, और उसके बाद में दान, लाभ, भोग, भोग, वीर्य, और छाइक ज्ञान और दर्शन। कौन कौन से 9 लब्धियां हैं? समकित, छाइक सम्यक,
छाइक चारित्र, छाइक ज्ञान, छाइक दर्शन, ये 4। फिर दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर, ये वीर्यांतराय के नाश से ये 5 छाइक भाव प्रकट होते हैं वीर्यांतराय के नाश से। दान के अभाव से, दान मतलब दान जो है वीर्यांतराय में दानांतराय, दानांतराय के अभाव से छाइक दान, भोगांतराय के अभाव से छाइक भोग, भोगांतराय के अभाव से छाइक उपभोग, और छाइक वीर्यांतराय के अभाव से छाइक वीर्य, और एक क्या रह गया, दान, लाभ, लाभ, और लाभांतराय के अभाव से छाइक लाभ। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं सिद्ध भगवंतों के आनंद में कोई कमी नहीं है। देखो तो सही, एक को जो है वहां पर 8 गुणों में तो एक सुख गुण माना, अव्याबाध सुख नाम का गुण माना। अनंत सुख को तो उन्होंने सम्यक्त्व में कन्वर्ट कर दिया था, वो सम्यक्त्व माना। अनंत सुख जो मोहिनी के अभाव से जो प्रकट होता है, वो अनंत सुख को तो उन्होंने क्या कह दिया था, अनंत सुख को तो उन्होंने सम्यक्त्व नाम दे दिया उस गुण को। और यदि हम ये छाइक नवलब्धियों में देखें तो अनंत भगवान को और सिद्ध भगवान को आप उनके सुख का आप कल्पना तो करो। उनके पास में दान देने की कैपेसिटी है, छाइक दान। तुम सा दानी क्या कोई हो, जग को देती जग की निधियां। दान देने में एक आनंद की अनुभूति होती है, दान देने में एक प्रसन्नता की अनुभूति होती है, खुशी की अनुभूति होती है। राध से समझा रहा हूं मैं, राध। दान देने का आनंद अलग है। दानांतराय कर्म जब उदय आता है, दानांतराय का तीव्रता उदय में आती है, तो वो जो है ना, बहुत संपन्नता हो, बहुत संपन्नता हो, खूब धन हो संग्रह में, परिग्रह में, लेकिन वो दानांतराय जो है वो देने नहीं देता। और किसी को दान देने का बहुत भाव, तो उसको तो आनंद वैसे ही मिल रहा है देने के भाव से ही, अभी दिया नहीं है, दान देने के भाव से। और जब वो उसकी पूर्ति होती है उसके माध्यम से, तो उसको जो है आनंद की उमंगें उठती हैं। दान से भी हमको ऐसा लगता है ये दान देने से तो जो है हमारे पास से जाता है। अरे लाभ में जो आनंद है ना लाभ में जो आनंद है, दान में उससे कम आनंद नहीं। देखो, हानि लाभ, हानि होना अलग बात है, हानि होना अलग बात है, नुकसान होना अलग बात है, और दान देना अलग बात है। दान देने में भी धन जाता है हमारे पास से, और हानि होती है तो भी धन जाता है हमारे पास से, लेकिन जब हानि होती है तो दिल को चोट पहुंचती है। और दान दिया जाता है तो वो तो प्रसन्नता से दिया जाता है, भाई खुशी से दान दिया जाता है। हम खुश हुए ना उस चीज पर, उस संस्था पर, उस कार्य पर, उस मंदिर पर, उस शास्त्र पर, जो भी है। मुनिराज को आहार दान कराने से हमको खुशी मिल रही है ना, औषधि दान करने से हमको खुशी मिल रही है ना, तो हम अपनी खुशी के लिए दान देते हैं। नुकसान होता है तो हमको खुशी नहीं होती, अरे यार चला गया, मुफ्त में चला गया, मुफ्त में चला गया, इससे अच्छा तो मैं दान दे देता। ऐसा तब भाव आता है हम लोगों को कि जब वो इनकम टैक्स वाले ले जाते हैं ना, तो फिर हमको भाव आता है, अरे यार इससे अच्छा तो मैं दान दे देता। रेड पड़ जाती है तो जैसे जाता है, तो हमको तब ध्यान आता है, अरे यार कल ही तो राकेश जी आए थे मंदिर के लिए बात करने को, और हमने उनको तो दिया नहीं, और ये देखो अब वो गए और उनने ये इनकम टैक्स वालों को भेज दिया। देखो एक बात बताना मेरे को, जो देखो मेरे को आराधना समझाना है, मेरे को आराधना की जो प्रसन्नता है, सम्यक्त्व आराधना, दर्शन आराधना, सम्यक्त्व आराधना की प्रसन्नता है। वो देखो सम्यक्त्व का हमने पुरुषार्थ किया, अब वो सम्यक्त्व का पुरुषार्थ किया, उससे जो सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई, ये आनंद की घटना है। सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई, पुरुषार्थ किया था ना। जैसे आप धन का पुरुषार्थ करते हो, दुकानदारी करते हो, व्यापार करते हो, बहुत मेहनत करते हो, और उससे जो है आपको जो है आज जो है बहुत बढ़िया ग्राहकी हुई, लाखों का माल बिक गया,
इतना फायदा हुआ। तो जो ऐसा आनंद होता है ना, आपको मेहनत करते हैं और उससे उसके फल की प्राप्ति होती है तो आनंद होता है। ऐसे ही जब सम्यक्त का पुरुषार्थ किया जाता है, तत्व ज्ञान किया जाता है, तत्व का निर्णय किया जाता है, तत्व का विचार किया जाता है, और उससे जब सम्यक्त की प्राप्ति होती है तो आपको क्या आनंद आता होगा, जो ये सम्यक दृष्टि को आनंद आता है। ये आनंद उसका मुक्ति तक साथ जाने वाला है। सम्यक्त का आनंद मुक्ति तक साथ जाने वाला है, ऐसा सम्यक्त का गुण माना गया है। तो मैं ये कह रहा हूं, जब वो जो घटना घटती है, माने हमारा जब इच्छित कार्य होता है तो प्रसन्नता। हमारे इच्छित कार्य क्या है? हमारे इच्छित कार्य क्या है? हमारे इच्छित कार्य हैं यही दान, लाभ, भोग, भोग भी। हमारी इच्छा है कि दान हम देने का भाव आए और हमारी पूर्ति हो जाए। अब जैसे अपने घरों में महिलाएं होती हैं, उनके पास में उतना अधिकार नहीं होता है। माताएं होती हैं, उनके पास में उतना अधिकार नहीं होता है, लेकिन उनकी इच्छा बहुत होती है कि भैया हमको ये देना है, हमको ये देना है, और हम पूर्ति कर देवे, उनकी बच्चे उनकी पूर्ति कर देवे, तो उनको आहा प्रसन्नता, बहुत प्रसन्नता होती है, खुशी इतनी मिल जाती है कि देखो हमारा भाव था और इनने उसकी पूर्ति कर दी। ऐसा ये जो है दान देने से प्रसन्नता। लाभ की प्रसन्नता अलग होती है। क्षायिक लाभ में मालूम क्या लाभ हुआ है? अरे सम्यक्त का लाभ हुआ है। शब्द प्रयोग है आगम में कई जगह पर, सम्यक्त का लाभ हुआ, सम्यक्त का लाभ हुआ। कैसे होता है ये लाभांतराय का भी नाश होना चाहिए। सम्यक्त में दर्शन मोहिनी का अभाव भी होना चाहिए और लाभांतराय का भी वहां पर विशेष क्षयोपशम होना चाहिए, तब जाके वो सम्यक्त की प्राप्ति होती है। लाभांतराय, ऐसी भोगांतराय, भोग का की जो है ना, हमारी हम सब की संसारी प्राणियों की इच्छा होती है भोग भोग भोग। तो देखो क्या आचार्यों की परिकल्पना कहें या आचार्यों की कैसी विचारणा कहें, उनने कहा ये संसारी जीव को भोग बहुत पसंद है, भोग बहुत पसंद है। तो सिद्धों के यदि भोग बताएंगे ना, तो ये संसारी ये जरूर सिद्ध मोक्ष मार्ग में लगेंगे। तो इनने जो है उनका भोग बताया। सिद्धों को क्षायिक भोग है, क्षायिक उपभोग है, और हमको अपनी शक्ति बढ़ाने का भी बहुत वो होता है संसारी जीव को, अपनी शक्ति बढ़ाना, वीर्य बढ़ाने का, हमारे ताकतवर होने का। तो ये जो है वहां पर अनंत वीर्य अरहंतों के और उनका क्षायिक वीर्य सिद्धों का नौ केवल लब्धियों में, ऐसा क्या अवस्था होती है। ये है आराधना का। राध माने खुशी, और जब ये खुशी आराध बनती है, आराध किसको कहते हैं? आराध किसको कहते हैं? आकाशाद, आकाशाद, वो है ना तत्वार सूत्र में सूत्र, आकाशाद एक द्रव्याणी। ये जो है ये आकाशाद, आ का मतलब है चारों तरफ से, आराध आराध, और ना का मतलब है परिणमन होना, माने जब चारों तरफ से आनंद रूप परिणमन होता है उसका नाम है आराधना। क्रिया हो गई ना, क्रिया हो गई, आराधना क्रिया है, तो परिणमन हुआ है इसलिए क्रिया हो गई। शक्ति नहीं है, शक्ति अकेली बात नहीं है, परिणमन की बात है। तो आराधना में जब हम उस रूप में परिणमन करते हैं तो वो आराधना नाम पाता है। तो यहाँ पर अभी सम्यक्त की आराधना बताने की बात कर रहे हैं, सम्यक्त की आराधना कर रहे हैं। देखो क्या लिख रहे हैं, अब सम्यक्त की भावना का कथन करते हैं। देखो ये जो है ना, इनको 12 भावनाओं का नाम 12 आराधनाएं भी, ये 12 आराधना भी, इनको अनुप्रेक्षा नाम से तो कहा ही गया है। अनुप्रेक्षा में तो बार बार चिंतन करने की प्रधानता है। भावना में उस रूप भावित होने के लिए उसको भावना, ये देखो तीनों शब्द पर्यायवाची हैं, लेकिन पर्यायवाची होने पर भी इनके विशेष विशेष अर्थ भी है, विशेष विशेष अर्थ भी है। यहाँ पर आराधना को भावना शब्द से कहा जा रहा है और वहां पर अनुप्रेक्षा को भी भावना शब्द से कहा जा रहा है।
अनुप्रेक्षा का मतलब है बार बार चिंतन करना। भावना का मतलब है उस रूप में परिणमित होना, भावना भावित हो जाना, उस रूप से परिणमित हो जाना। और आराधना में परिणमित तो होना ही, साथ में आनंदित होना, परिणमित होने के साथ में आनंदित, ये जीव का गुण है। परिणमन तो 6 द्रव्यों में होता है, ये आराधना 6 द्रव्यों में नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये जो जैसे ज्ञान जीव का स्पेशल गुण है, दर्शन जीव का स्पेशल गुण है, ऐसे ही ये सुख आनंद ये जीव का स्पेशल गुण है, ये विशेष गुण है। कई जगह पर आचार्यों ने कहीं पर उपयोग को प्रदान किया है, कहीं पर ज्ञान को प्रदान किया है, कई जगह पर आनंद को भी प्रदान किया है। क्यों? क्योंकि हमारी सबसे बड़ी डिमांड तो आनंद है। हमारी डिमांड जो है ज्ञान नहीं है, ज्ञान की डिमांड नहीं है हमारी, हमारी और सम्यक्त्व की डिमांड नहीं है, हमारी डिमांड तो आनंद की है। हमको सम्यक्त्व क्यों चाहिए? क्योंकि सम्यक्त्व से आनंद मिलता है। ज्ञान क्यों चाहिए? क्योंकि ज्ञान से आनंद मिलता है। आनंद हमारी डिमांड है। आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माहिन ताते, शिव मग लाग्यो चाहिए। तो ये आनंद की डिमांड कर रहे हैं। तो यहाँ से 734 नंबर की गाथा से कितनी बताई थी मैंने आपको? 742 नंबर की गाथा तक, मैंने 9 गाथाओं में अब क्या प्रकरण दे रहे हैं? सम्यक्त्व की भावना कराते हैं, सम्यक्त्व की भावना का कथन करते हैं। अभी तक क्या कराया था? अभी तक तो कराया था मिथ्यात्व का वमन मिथ्यात्व का वमन कराया था। उससे ये सम्यक्त्व का जो आनंद है ये बढ़ गया। देखो, यदि ये उल्टी भरी रहे, गले तक उल्टी भरी रहे, तो आप कुछ भी रसगुल्ला खा लो, मिष्ठान्न भोजन कर लो, सब खीर खा लो, सब खा लो, लेकिन उसका कोई स्वाद नहीं आएगा। लेकिन यदि ये जो जो अंदर विकार भरा हुआ है, पित्त का विकार, इसको वमन होता है ना, वमन को ये पित्त का प्रकोप माना जाता है। पित्त, वात, पित्त, कफ, ये 3 प्रकार के रोग हैं। तो ये जो है पित्त का विकार माना जाता है। पित्त का विकार जो है वमन में कन्वर्ट हो जाता है। पित्त जो है ये वमन में कन्वर्ट हो जाता है। पहले हमको पित्त बढ़ता है तो खट्टी खट्टी डकारें आएंगी, ऐसा खराब खराब सा लगेगा, मैंने अजीर्ण टाइप का महसूस होगा। और जब वो अजीर्ण बढ़ बढ़ के जो है इतना हो जाता है कि यहाँ तक वो पित्त भर जाता है, वो वमन जो है उल्टी आपकी भर गई है। इसलिए जो है ये जो प्राकृतिक चिकित्सा वाले तो उल्टी कराते हैं, उल्टी कराते हैं, नमक का पानी पिलाते हैं, नमक का पानी पियो 4 गिलास, और ऐसा पी लो बिल्कुल, उसके बाद में घूंट नहीं पी सको, इतना पिला देते हैं। इतना पीने के बाद में वो उल्टी अपने आप होती है। लेकिन कोई कोई जबर ऐसे होते हैं कि उनको फिर भी उल्टी नहीं आती, तो उनको उंगली डाल करके उनका वमन कराते हैं। और जब एक बार वो पित्त जब निकल जाता है तो मालूम है आनंद की अनुभूति होती है आनंद। ये पित्त का जो मिथ्यात्व का जो पित्त है वो आत्मा का आनंद भोगने नहीं देता। मिथ्यात्व का जो पित्त है वो आत्मा का आनंद भोगने नहीं देता। इसलिए यदि आत्मा का आनंद भोगना है, सम्यक्त्व का आनंद भोगना है, सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र का आनंद भोगना है, तो जो है ये मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के जो ये पित्त हैं, इनका वमन करना आवश्यक है। इसलिए वमन को जो है ये शब्द मालूम है, ये वमन शब्द यहाँ पर इनने वमन शब्द दिया है। दर्शन पाहुड़ में कौन सा शब्द आया था मालूम आप? दर्शन पाहुड़ में कौन सा शब्द आया था? दर्शन पाहुड़ में शब्द आया था विरेचन। दर्शन पाहुड़ का शब्द क्या था? विरेचन। काय से आया था ये विरेचन? विरेचन काय में आया था? ये बहुत विषय सुह विरेयणम। और काय से आया था वो गाथा याद करो आप। चिणवयन मोसह मिणम, चिणवयन मोसह मिणम। जिनेंद्र भगवान की वचनों रूपी जो औषधि है उसका पान करने से विषय सुह विरेयणम, विषय सुख का विरेचन होता है। ये विरेचन माने वमन।
अमीय भूतम, और देखो उसके बाद जो जो सुखानुभूति आनंदानुभूति होती है वो अमीय भूतम, वो अमृत तुल्य है। अमृत तुल्य नहीं, वो आनंद ही अमृत है, वो आनंद ही अमृत है। अमीय भूतम, अमृत भूत वो आनंद है। और भी शब्द थे उसमें, जिन वयन मोसह मिनम विषय सुह विरेयनम अमीय भूतम, और एक और भी विशेषण था। ये देखो, मैं ये बताना आपको चाह रहा हूँ कुंद कुंद से कितना प्रभाव चल रहा है। कुंद कुंद का ये परवर्ती आचार्यों में बहुत प्रभाव है, बहुत प्रभाव। इसलिए हमने अपनी सम्यक्त्व की जो महिमा का प्रकरण है वो कुंद कुंद से ही शुरू किया। तो कुंद कुंद से हमने दर्शन पाहुड़ के माध्यम से इसकी महिमा का गान किया। अब इसके बाद में ये सम्यक्त्व की महिमा बता रहे हैं। इसका एक पहला वचन नरेश जी है क्या? नरेश जी, अब आज का जो है ना, मैं 2 मिनट का अपन जो मौन लेंगे उसमें मैं आपको वो वचन बता रहा हूँ जिसका आपको ध्यान करना है, जिसका आपको विचार करना है 2 मिनट तक, ज्यादा नहीं कर रहा हूँ। 2 मिनट देखो क्या लिख रहे हैं सम्यक्त्व के संबंध में। माँ कासिम तम पमादम सम्मत्ते सब दुख नाश यरे सम्मत्तम तुपदिष्ठा नाण चरण वीर्य तवाणम। इतने वचन पर ध्यान दो आप। क्या वचन पर? माँ कासिम तम पमादम सम्मत्ते, हे भव्य जीव तू सम्यक्त्व को धारण करने में माँ कासिम पमादम, तू प्रमाद मत करना, तू प्रमाद मत करना। अब इस बात का विचार करें 2 मिनट तक के कि सम्यक्त्व में हम किस प्रकार प्रमाद ना करें और सम्यक्त्व को शीघ्रातिशीघ्र वर्ण करें, इसका विचार करते हुए 2 मिनट का मौन लेंगे। इसी में आप नमोकार मंत्र का स्मरण करना चाहें तो करें, और इसमें यदि आप जिन वचन का जो है ये इसका आप ध्यान करें, ये सर्वोत्कृष्ट है और इसका अपन ने घंटे भर चर्चा की है। आप इसका ध्यान करें 2 मिनट के लिए, उसके बाद अपन जिनवाणी स्तुति पढ़ेंगे। जिनेंद्र अर्चना दे देना मेरे को। स्वर्णलता जिनेंद्र अर्चना होगी तो बता के जिनवाणी स्तुति बता दो, कोई ना छोड़। साची तो गंगा यह वीतरागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। साची तो गंगा यह वीतरागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जामे अति ही विमल अगाध ज्ञान पानी, जहाँ नहीं संशयादि पंख की निशानी। साची तो गंगा यह वीतरागवाणी, तप्त भंग जह तरंग उछलत सुखदानी। संत चित मराल वृंद रमे नित्य ज्ञानी। साची तो गंगाय वीतरागवाणी, अविचिन्न अवगाहन ते शुद्ध होए प्राणी। भाग चंद निहचे घट माहिया प्रमाणी। साची तो गंगाय वीतरागवाणी, वीतरागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। बोलिए जिनवाणी माता की जय हो। हाँ